दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी सभी भक्तों भक्तों को को दंड हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी गुरु भक्तों जी को दंडवत 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 प्रणाम। प्रणाम। हरे आपके कृष्ण चरण में सभी कोटि भक्तों कोटि को प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंड हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, सभी तो आज हम चर्चा करने चाहेंगे कि निराशा हम जब करने की शुरुआत करते हैं, वो दिन था जिस दिन हमें बहुत उत्साह आता है। शुरुआत में कोई भी चीज है अगर हम अपनाते हैं, नई चीज, तो उसमें उत्साह रहता है। जी, तो उसमें उत्साह इसलिए रहता है क्योंकि नया नया मंत्र होता है, हरे कृष्ण महामंत्र। नए नए भक्त होते हैं, नया तिलक, नई कंठी माला, नई बीड़ बैग, और सब नया नया होने के कारण हम उसमें काफी आनंद लेते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। फिर हमको पता लगता है कि यही हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको हमको जप करना है। और जब हम ये सुनते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र केवल 16 अक्षरी शब्द है और हमें ये जन्म और मृत्यु के चक्र से निकाल सकता है, तो मन में काफी संदेह उत्पन्न होते हैं कि कैसे हो सकता है ये। केवल 16 अक्षरी शब्द जपने से मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकता हूँ? ये तो इतना कठिन है कि बड़े बड़े योगी भी तपश्चर्या करते हैं, जंगल में जाके, वन में जाके सब कुछ छोड़ते हैं, और ये 16 अक्षरी शब्द कह के हो जाएगा? तो मन में ये सवाल है वह उत्पन्न होता है। तो इसलिए भगवान का नाम है, ये बहुत पावरफुल है। नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृश्यमिहाजनि नानुराग। भगवान का नाम है वह चिंतामणि से युक्त है, और ये शास्त्र में भी वर्णन किया गया है कि हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। कलयुग में भवसागर को पार करने की एक ही विधि है कि हमको हरि का नाम जपना चाहिए। तो इसके लिए जप करना, यह
हमारा फाउंडेशन है। इसको छोड़ के हम कोई चीज नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि हम गीता पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे, लेकिन जप नहीं करेंगे, क्योंकि जप करने के लिए आपको अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करना होगा। जब तक आप किसी भक्त के मुख से सुनेंगे नहीं हरिनाम की महिमा के बारे में, तब तक हम हरिनाम को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। और जब यही हरे कृष्ण महामंत्र हमको जिंदगी भर जप करना होता है, तो कई बार हम निराश हो जाते हैं। कैसे सुबह उठेंगे, और सुबह उठने के पश्चात भी ऐसे कई बार होता है कि जपाटॉप खत्म होने के पश्चात नींद आने लगती है, और नींद इतनी गहरी हो जाती है कभी कभी कि वो जो झोली है वह सरकने लगती है। कभी कभी मनी जो हाथ में हम जप करते वो गिरने लगता है। ऐसे भी होता है कि मन में ऐसे काफी सवाल खड़े होते हैं कि आ, बहुत नींद आ रही है, तुम सो जा अभी। तो हम प्रयास नहीं करते हैं। उस समय हमें खड़ा होकर जप करना चाहिए। अगर आप सो गए, पता है क्या होगा? अगले दिन भी वही आदत लग जाएगी, परसों के दिन भी वही आदत लग जाएगी। इसलिए नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन सो जाना ये स्वाभाविक नहीं है। आपको फाइट करना है 6 बजे, 6:30 बजे तक। कई बार मन ये भी सवाल खड़ा कर देगा, अभी तुम सोओगे नहीं तो पूरा दिन तुम थकावट अनुभव करोगी या करेगी। तो मन इस तरह से बहाने देता है, लेकिन मन का सुनने का नहीं। अगर आपने मन का सुन लिया तो फिर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जप करते समय हमें दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है, और निराश न होना ये उससे भी जरूरी है। क्योंकि अचानक कोई हमारे संसार में कोई संकट आता है, तो जैसे कि कल एक माता जी का फोन आया था मुझे, कह रहे थे कि 3 दिन से मेरा जपा नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा मेरे साथ होगा। तो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन मैंने काफी उनको समझाया, कहा कि ये समस्या तो भविष्य में आने ही वाली थी, तो अब जपा कीजिए, है ना? नहीं तो आपका मन इतना खराब होगा उसको विचार करते करते कि आप में निगेटिव बातें मन में प्रवेश करेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल से आऊंगी। तो इसलिए डेली हमको जपा में आना है, तो हमें मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है, और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। लेकिन जप को कभी मत छोड़िएगा। जिस दिन आपने जपा को छोड़ दिया, समझने का कि मेरे संसार की समस्या है, संसार की कठिन वापस शुरू हो जाएगी। इसलिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना है। जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, उतना हमारी ये दवाई अंदर प्रवेश करके हमारे चित्त को स्वच्छ करेगी। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जपा करना भी उतना जरूरी है। हर एक शब्द है उसको हमको सुनना है, बोलना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से नाम जप कर सकूं। और आपको 108 मनी के ऊपर काउंटिंग करना है। कम से कम 30 बार आपको हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है, चाहे कितना भी तकलीफ हो। अगर ये आप नहीं करेंगे तो मन को आदत नहीं हो जाएगी, और फिर आपका जपा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत राम प्रणाम। हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी राम दंडवत राम प्रणाम। हरे कृष्ण हरे तभी